अगला टॉपिक है अपने पास में समतल तथा रेखा का प्रतिच्छेदन। समतल तथा दो समतलों का प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण। दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण। देखो भाई होता क्या है, ये एक समतल है अपने पास में, ये रहा, ठीक है। एक समतल मेरे पास में ये रहा। इन दोनों का जब प्रतिच्छेदन होगा भाई, दो समतल है मेरे पास में, इन दोनों का जब प्रतिच्छेदन होगा तो इन दोनों के प्रतिच्छेदन से जो प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी हमारे पास में, रेखा। उस रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है कि मान लो एक रेखा का समीकरण है, एक समतल का समीकरण है π1 बराबर a1x b1y c1z प्लस d1 बराबर 0, और दूसरे का समीकरण है a2x b2y c2z प्लस d2 बराबर 0। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, देखो ये जो इक्वेशन मैं दिखा रहा हूं ना, ये कहीं यूज नहीं होएगी। यूज क्या होएगी, इसकी स्टेप्स, इसकी जो क्रियाविधि है वो यूज होएगी। वो एक क्वेश्चन लेके आपको अच्छे से समझाएंगे। वो रेखा की समीकरण होगी a1x b1y c1z प्लस d1 बराबर a2x b2y c2z प्लस d2 बराबर 0। ये हो जाएगी उसकी समीकरण, लेकिन ये किसी काम की नहीं है। देखो कैसे यूज होएगा, इसको करने के लिए क्या तरीके हैं अपने पास में वो मैं बताता हूं। स्टेप फर्स्ट है, इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप फर्स्ट अपने पास में क्या है कि दोनों समीकरण में z बराबर 0 रखकर निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। देखो रेखा का समीकरण क्या होता है, a वेक्टर प्लस tb वेक्टर। यहाँ a का मतलब है जिस पॉइंट से वो गुजरे वो है a, और b क्या होते हैं, समांतर दिक्कतपात। तो जो पॉइंट होंगे वो तो z बराबर 0 रख के मिल जाएंगे, निर्देशांक प्राप्त कर लेंगे। कैसे करेंगे क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड देखो, ये समतल है, इसके अभिलंब सदिश ये होगा n1 वेक्टर, ये समतल का अभिलंब सदिश ये होगा n2 वेक्टर, लंबवत होंगे। तो इन दोनों की जो रेखा है, ये इस रेखा इन दोनों की क्या होगी, लंबवत होगी कि नहीं होगी। देखो एक तो इधर है, एक इधर है, मेरे को इस रेखा का समीकरण चाहिए, तो ये रेखा के जो दिक्कतपात होंगे इन दोनों के क्या होंगे, लंबवत होंगे नहीं होंगे। तो b वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, n1 वेक्टर इंटू n2 वेक्टर फाइंड कर लेंगे। अब मेरे पास b वेक्टर आ गया, a वेक्टर आ गया, हम क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ले लेते हैं अपन इसके ऊपर, कैसे करेंगे। क्वेश्चन से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, समतल x माइनस वाई प्लस जेड, समतल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 1 तथा समतल x प्लस वाई माइनस जेड बराबर -1 की प्रतिच्छेदी रेखा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसके लिए क्या करो, सबसे पहली स्टेप क्या है, z बराबर 0 पुट कर दो। तो क्या बनेगा, x माइनस वाई बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर -1। यहां से सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 0, x बराबर 0 एंड y बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 0 तो y बराबर क्या आ जाएगा, -1। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे मेरे पास में, निर्देशांक हो जाएंगे 0, -1 और 0, 0, -1 और 0। अब b वेक्टर चाहिए। b वेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n1 वेक्टर इंटू n2 वेक्टर, यानी कि i j k। ये तो होते हैं b1 ax by cz, ax by cz, तो ये होते हैं 1 -1 1 और 1 1 और -1। तो ये मिल जाएगा i ऐसे 1 -1 0 -j 1, ये हो जाएगा 1 -1 0 -j क्या हो जाएगा, -1 -1 और -1 -2 प्लस k कैप, क्या निकल जाएगा 1 + 1 2, यानी कि 2j कैप प्लस 2k कैप। तो रेखा का समीकरण क्या निकल जाएगा मेरे पास में, रेखा का समीकरण मिलेगा i 0 j माइनस, तो माइनस r वेक्टर बराबर क्या लिख दोगे आप, r वेक्टर बराबर -j वेक्टर प्लस t 2i प्लस 2j कैप। ये हो जाएगा उस रेखा का समीकरण, ये हो जाएगा इस रेखा का समीकरण। इजी सी बात है भाई। या फिर उसको उस रूप में लिखना चाहें तो उस रूप में कैसे लिखोगे, x माइनस 0 अपॉन कितना है 0, y प्लस 1 अपॉन 2 और z माइनस 0 अपॉन 2। ये हो जाएगा कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण।
ठीक है भाई, ये हो जाएगा। इस तरीके से समतल और रेखा वाला टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया इसके अंदर, कैसे कैसे क्या क्या करना है। सरल रेखा का समतल पर स्थित होने का प्रतिबंध। सरल रेखा समतल के ऊपर स्थित होगी कि नहीं होगी, इसका क्या प्रतिबंध है वो देखो कि भाई एक सरल रेखा का समतल पर स्थित होने का प्रतिबंध। सरल रेखा का समतल पर स्थित होने का प्रतिबंध। देखो भाई ये प्रतिबंध कैसे फाइंड करेंगे हम। इसको प्रतिबंध फाइंड करने के लिए देखो, समतल का समीकरण मान लो, माना समतल का समीकरण है ax by cz प्लस d बराबर 0, और रेखा का समीकरण देखो कार के रूप में ले लेना आप, x माइनस x1 अपॉन a, x माइनस x1 अपॉन l, l यहाँ पर दिक अनुपात है भाई, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n। तो एक तो शर्त ये हो जाएगी उसकी, शर्त फर्स्ट, एक शर्त तो क्या हो जाएगी आपकी, इन दोनों में से होगी भाई। शर्त फर्स्ट होगी ax1 by1 cz1 बराबर प्लस d बराबर 0। एक शर्त तो ये हो गई। दूसरी हो गई या फिर ये शर्त लगा दो आप, al bm cn बराबर 0 हो जाएगा। ये दूसरी शर्त हो जाएगी भी इसकी, al bm प्लस cn बराबर 0। इस तरीके से ये रेखा के ऊपर समतल के ऊपर स्थित होने का प्रतिबंध है। एक आखिरी टॉपिक और देख लेते हैं इसके अंदर अपन, दो रेखाओं के समतलीय होने का प्रतिबंध। ये मैं पहले भी बता चुका हूं भाई, दो रेखाओं के समतलीय होने का प्रतिबंध, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ये क्या टॉपिक है अपने पास में आगे वाला, दो रेखाओं के समतलीय होने का प्रतिबंध। देखो भाई क्या है ये प्रतिबंध, क्या है वो देख लेते हैं अपन। दो रेखाओं के समतलीय होने का प्रतिबंध। समतल माना रेखा में मान लेता हूं मैं, माना रेखा x माइनस x1 अपॉन l मान लो, ठीक है, a1 मान लो, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1, तथा दूसरी रेखा क्या हो जाएगी x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। तो प्रतिबंध क्या हो जाएगा मेरे पास में, प्रतिबंध मेरे पास में हो जाएगा इसका x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 बराबर 0। ये हो जाएगा अपने पास में प्रतिबंध, ठीक है। ये तो हो जाएगा इसके समतलीय होने का प्रतिबंध, ठीक है, x2 माइनस x1 अपॉन a, y2 माइनस y1, z2। अब एक और अपने पास में है कि समीकरण, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दूं, इसको समीकरण नंबर 2 बोल दूं, तो समीकरण 1 और 2 को समाहित करने वाले समतल का प्रतिबंध, दोनों को समाहित, इक्वेशन फर्स्ट व 2 को समाहित करने वाले समतल का समीकरण। इसमें दोनों तरीके हैं भाई, x माइनस x1, x माइनस, ये समतल का समीकरण है, वो तो प्रतिबंध था, ये समीकरण है x y माइनस y1 और z माइनस z1, फिर यहाँ पर a1 b1 c1, a2 b2 c2 बराबर 0। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2 बराबर 0। ये हो जाएगा अपने पास में तरीका इन दोनों को समतल को समाहित करने वाले का समतल का समीकरण। देखो भाई, अब हमने स्टार्ट जो टॉपिक किया था वो था 3D के अंदर मैंने आप लोगों को उसका बेसिक सारा कुछ बताया था कि भाई समतल का समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण क्या होता है, दिक् कोज्जाएं क्या होती हैं, दिक् अनुपात क्या होते हैं, दो रेखाओं के मध्य कोण क्या होते हैं। उसके बाद में मैंने टॉपिक उठाया था रेखा का। फिर रेखा का मैंने सदिश रूप बताया आपको, r बराबर a वेक्टर प्लस t b वेक्टर। उसका काटते रूप बताया मैंने आपको, एक बिंदु रूप में समीकरण बताया मैंने, दो बिंदु रूप में समीकरण बताया, दोनों रेखाओं के मध्य कोण का समीकरण बताया, ठीक है। उसके बाद में मैंने समतल के बारे में पूरी जानकारी दी। उसके बाद में समतल तथा रेखा के बारे में सारी ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं।
आपका ज्योमेट्री का सबसे बड़ा टॉपिक या फिर ज्योमेट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि एक बहुत बड़ा पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। 12th के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट और जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगला जो पार्ट मैं कराऊंगा तो बीच में मेरे को कॉनिक सेक्शन कराने के लिए बोला गया है, तो अब हम कॉनिक सेक्शन कराएंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से आपको। तो कॉनिक सेक्शन करने से पहले आप सरल रेखा और वृत्त के बारे में सारा कुछ पढ़ लो। अगर आपको वो भी नहीं आता तो उसके बारे में मेरे को आज शाम तक बता दोगे, तो आपको वृत्त और सरल रेखा भी एक बार क्विक रिकैप में कर लेंगे। कॉनिक सेक्शन में थोड़ा तेज चलूंगा, सरल समतल की तरह अपन स्लो नहीं चलेंगे, जल्दी करेंगे। थैंक यू क्लास।